कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी और जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। नाइंसाफ़ी और जुल्म का निज़ाम कतई ही नहीं चल सकता। भाई बस करो, अब कौम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। फ़िरौन जो था ना, जैसा भी हाकिम था, इंसाफ था, लेकिन जब उसने पहले बच्चे को कत्ल किया तो अल्लाह ने उसकी रस्सी खींची और मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। इतनी बड़ी सल्तनत 1 सेकंड में उड़ा कर रख दी अल्लाह ने, 1 सेकंड में। जिन रियासतों में इंसाफ का बोलबाला नहीं होता, जिन रियासतों में इंसाफ नहीं होता, जहाँ अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून होते हैं, वो रियासतें नहीं चलती, वो रियासतें तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। दोबारा आप मौका ना दें कि ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ये इंडिया बने। आप मौका दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आवाम फ्रंट फुट पे आकर खेले। आप चाह रहे हैं कि इंसाफ अदालतों में नहीं, सड़कों में हो रहा हो, जहाँ जिसको मौका मिले वहाँ वो इंसाफ अपने हाथ से कर ले, लोगों का भरोसा अदालतों से हट जाए। या आप कौम की तरबियत कर रहे हैं, जहाँ उम्रा को सहूलत और गुरबा को दोज़ख के दलदल में धकेल दिया जाता है। अभी हाल ही में एक सानिया हुआ, जो सानिया कारसाज के नाम से ट्रेंडिंग के ऊपर है। उसमें जो लोग अभी शहीद हुए हैं उनके बारे में तो बस मैं क्या कहूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर का कोई शहीद हुआ। आई फील सो मच पेन। आपने डिसाइड करना है कि आप फ़िरौन के लश्कर के साथ हैं, यजीद के लश्कर के साथ उसके पैरोकार हैं, या मजलूम के साथ हैं। और मजलूम के साथ जो होता है वो हुसैनियत की सफ़ों में खड़ा होता है। तो आपने डिसाइड करना है कि आप हुसैन अलैहिस्सलाम के फॉलोकार हैं या यजीद की सफ़ों में खड़े हुए उसके पैरोकार हैं। आपने डिसाइड करना है। आज के दौर में सोशल मीडिया जो होता है ना, बड़ा पावरफुल है, बहुत पावरफुल चीज़ है। ये हुकूमत का एक 5वां सुतून समझा जाता है। आप उठें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। आप इन जो मजलूम थे, जिन पे जुल्म हुआ, जिनका कत्ल हुआ, उनको आप इंसाफ दिलाएं। आप सड़कों पे आप एहतजाज करवाएं। आप बताएं कि क्या यूथ की पावर है, क्या सोशल मीडिया की पावर है। जस्ट टेक आउट योर सेल फोन आउट एंड जस्ट स्टार्ट मेकिंग द ट्रेंड। ये बंदी जिसका नाम नताशा है, जिसको कहा गया है कि पागल है, ये जहनी तौर पे इनस्टेबल है, नफसियाती है। मेरा पहला सवाल तो ये बनता है, अगर जहनी तौर पे इनस्टेबल है, नफसियाती है, पागल है, तो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस के पास कहाँ से आया? ये 7 कंपनियों के डायरेक्टर, 2 कंपनियों के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसे बने? हालांकि हमारे पाकिस्तान में दस्तूर ये है कि अगर एक आप मामूली से पियन या चपरासी को भी हायर करने जाएं तो 2 से 3 इंटरव्यूज़ करते हैं। ये देखते हैं कि वो जहनी तौर पे ठीक है, स्टेबल है या नहीं। तो हिसाब से तो पूरा पाकिस्तान जो है वो पागल ही चला रहे हैं। आपने डबल स्टैंडर्ड सेट किए हैं, एक स्टैंडर्ड अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के अलग कानून। तो इस तरह से तो शायद मुल्क ना चलेगा, चल नहीं पाएगा। यहाँ तो आप जब अमीरों को इंसाफ देना हो तो आप 12 बजे कोर्ट खोल देते हैं, छुट्टी वाले दिन कोर्ट खोल देते हैं। यहाँ तो बड़ा सॉरी टू से दैट कि यहाँ अगर एक आम इंसान की जेब से निस्वार भी निकले तो उसको एक आम सा कांस्टेबल चर्च साबित कर देगा। और एक अमीर आदमी की गाड़ी के अंदर से शराब की बोतलें निकले तो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी उसको शराब की बोतल साबित नहीं कर सकता। ये तो हमारा मुल्क फिर बहुत तबाही के दहाने पे ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। सॉरी टू से दैट। ये हादसा हुआ, पूरा शहर बेदार हुआ, सबने देखा क्या वो नशे की हालत में थी। सैकड़ों लोगों ने वीडियोस बनाए, वायरल हुई, पिटीशन लगा कि वो जहनी तौर पर अनस्टेबल है, गाड़ी लेकर निकल गई। तो हर भी होते हैं, यानी कि आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं। अमीर के लिए कानून डिफरेंट, इसका मतलब अमीरों के लिए मकड़ी का जाला, गरीबों के लिए ये नमरूद के सलाखों जैसा हो गया। बिल्कुल सॉरी टू से दैट। और ये हमारी अब बर्दाश्त नहीं है कौम की। अब कौम बिल्कुल आप समझ लें कि कौम को अब ना छेड़ें आप। अगर इस तरह की कोई इंस्टेबिलिटी होती है तो ये बिल्कुल श्रीलंका बन जाएगा, बिल्कुल बांग्लादेश बन जाएगा। लोग सड़कों पे आएंगे और फिर घसीटेंगे और फिर देखेंगे। और हमारे वहाँ बड़ी ये बड़ी सॉरी टू से बहुत सारी बातें हैं। काले कोट की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन पैसों के आगे तो आज हम ये देख रहे हैं कि वो भी बिक गया। आप कॉन्फ्रेंस देखते हैं हजरत साहब का, जो उनके वकील है, और बड़े कॉन्फ्रेंस से कह रहे हैं आई केम हियर टू टेक हर बेल आउट, की गुंजाइश है कानून में और इसमें वगैरह वगैरह। मेरा एक बड़ा अच्छा सा दोस्त है, उससे बड़ा ज़बरदस्त बात कही कि ठीक है बेल आउट हो जाएगी, कोई मसला नहीं, मैं इसको अपनी फॉर्चूनर देता हूँ और जो वकील जो उसकी बेल आउट करवा रहा है इसकी फैमिली को आगे खड़ा करता हूँ, उस पागल को बोलता हूँ कि इसको भी उड़ा। फिर ये जब वकील केस लगाएगा ना अदालत में, इसके अगेंस्ट में दूसरा वकील खड़ा करूंगा और ये साबित करूंगा ये स्टेबल, जहनी तौर पे इनस्टेबल है। और फिर मैं इससे पूछूंगा कैसा लगा। जिसकी फैमिली का जाता है ना भाई, उससे पूछो उस पर क्या गुजरती है, उससे आप पूछें। यहाँ आप तो मतलब बड़ा
अजीब से बात है कि जुल्म तो जुल्म है, नाइंसाफ़ी भी है, या तो फिर दूसरा शाहरुख जतोई वाला केस बनेगा। हम लोग एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ इंडिया में डॉक्टर ममिता का केस चल रहा है, यहाँ हमारे वहाँ आमना का केस चल रहा है। वी जस्ट हैव टू स्टैंड फॉर दैट, हैव टू मेक द ट्रेंड फॉर हर एंड हर फैमिली। साहब भी मोबाइल उठाएं, लगाएं हैशटैग जस्टिस फॉर आमना एंड हर फैमिली, लगाएं जस्टिस फॉर आमना, और दिखाएं सोशल मीडिया की पावर कि हमारे जो लोग हैं ना, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, उन तक ये आवाज़ है। अल्लाह ना करे कि वो जो खातून ने गाड़ी जिन लोगों पे चढ़ाई है, अगर वो मकतूल जो है ना, जो मकतूल है बेसिकली, अगर वो किसी डिक्टेटर का, ब्यूरोक्रेट का, या किसी डेमोक्रेट का बेटा होता, बेटी होती, तो मेरे ख्याल से आज रात 12 बजे तक तो इंसाफ हो भी चुका होता, और वो कातिल जो होता सज़ा को चढ़ भी चुका होता। तो हमारे वहाँ तो बड़ा ये मसला है। दिस इज़ वेरी रिडिकुलस इन आवर सोसाइटी बाय द वे। वी हैव टू स्टैंड फॉर दैट। अब आवाम, आप तरबियत कर रहे हैं आवाम की, आप सिखा रहे हैं आवाम को कि जहाँ आप नाइंसाफ़ी होते देखें, अपने हाथ से इंसाफ कर लें। ये हाल ही में कुछ टाइम पहले, 6-8 महीने पहले, एक पंजाब में वाक़या हुआ कि एक बुढ़िया माँ के सामने उसके 2 बेटों को कत्ल किया गया। 6 महीने 8 महीने उसकी हियरिंग चलती रही। आवाज़ है कि रिहा कर देंगे उसके कातिलों को। तो उस औरत ने क्या किया, माँ ने खट्टा खरीदा और दोनों को मोट के खा दिया। कहा कि मेरी तो ज़िंदगी तमाम हो गई, इंसाफ मैंने कर दिया अदालत की दहलीज के बाहर। तो आपने इस औरत को पूरी कोशिश कर 26 तारीख 27 तारीख को ये दावा कर रहे हैं बाहर जाने का, आपने बाहर नहीं जाने देना। जफ़र भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वो उठे, उन्होंने कल एक वीडियो बनाई। सर खींच के रखिएगा, छोड़ना नहीं है आपने। तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से मेरी अपील है, पुरज़ोर अपील है कि आपने इस औरत को निकलने नहीं देना है। ये निकली तो बस इसका मतलब समझ लें कि मुल्क का दिवालिया हो गया, मुल्क गया। हमारा मुल्क अब इस वक्त बड़ी संगीन सूरत हाल में, हमें खड़ा होना है। हम यूथ हैं, हम फ्यूचर हैं पाकिस्तान का। एंड आई हैव द राइट टू स्पीक अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30। आई हैव द फ्रीडम टू स्पीच, nobody can stop me over there. Just think about this. Thank you so much. Tashakkur dirim. Allah Hafiz. Hasta la vista.